राजस्थान, जहां दूर दूर तक फैली रेत, गर्म हवाएं और सूखे पहाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन इसी बंजर धरती के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां असली राजा इंसान नहीं बल्कि जंगल है। उस जंगल का नाम है रणथंबोर नेशनल पार्क। दिन में यह जगह खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है पूरा जंगल बदलने लगता है। पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें, सूखे पत्तों पर किसी भारी जानवर के कदम और वो एहसास कि कोई आपको देख रहा है। रणथंबोर सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर रात जिंदगी और मौत के बीच शिकार शुरू होता है। साल 1955 भारत सरकार ने इस इलाके को सवाई माधोपुर गेम सैंक्चुरी घोषित किया। उस समय यहां शिकार आम बात थी। राजाओं और अंग्रेज अधिकारियों के लिए यह जंगल एंटरटेनमेंट हुआ करता था। बाघों को ट्रॉफियों की तरह मारा जाता था। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब पूरे भारत में बाघ खत्म होने लगे। और फिर 1973 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। रणथंभौर को टाइगर रिजर्व बनाया गया और उसी पल से इस जंगल की किस्मत बदल गई। आज यहां मौजूद हर पेड़, हर झील, हर रास्ता एक कहानी छुपाए बैठा है। सुबह के समय जब पहली धूप जंगल पर गिरती है तो रणथंभौर किसी फिल्म जैसा लगता है। झील के किनारे हिरण पानी पीते दिखाई देते हैं, पेड़ों पर बंदर चीखते रहते हैं, मोर अपने पंख फैलाकर नाचते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे हर सेकंड कोई ना कोई किसी का शिकार बनने वाला होता है, क्योंकि इस जंगल में सिर्फ वही जिंदा रहता है जो सबसे ज्यादा सतर्क हो। रणथंभौर की सबसे बड़ी पहचान है इसके बाघ, बंगाल टाइगर। ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पूरे जंगल का डर है। यहाँ के कई बाघ पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। कुछ के नाम डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाए गए, कुछ की तस्वीरें इंटरनेशनल मैगजीन्स तक पहुंची। लेकिन इन बाघों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी कैमरे में दिखाई देती है। एक अडल्ट टाइगर को अपना इलाका बचाने के लिए हर दिन लड़ना पड़ता है। अगर कोई दूसरा टाइगर उसकी टेरिटरी में घुस जाए तो लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि कई बार उनमें से एक वापस जिंदा नहीं लौटता। रणथंभौर के जंगल में आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पुराने संघर्षों के निशान मौजूद हैं। पेड़ों पर पंजों के मार्क्स, मिट्टी में गहरे फुटप्रिंट्स और वो रास्ते जहां अक्सर मौत घूमती रहती है। लेकिन सिर्फ बाघ ही यहां का नहीं है। रात के समय यहां के जंगलों में स्लोथ बेयर भी निकलते हैं। स्लोथ बेयर ये दिखने में शांत लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस हो जाए तो ये इंसान पर बेहद खतरनाक हमला कर सकते हैं। कई फॉरेस्ट गार्ड्स बताते हैं कि टाइगर से सामना होने के बाद भी इंसान बच सकता है, लेकिन एंग्री स्लोथ बेयर से बचना बहुत मुश्किल होता है। और फिर आते हैं जंगल के सबसे साइलेंट हंटर्स, लियोपार्ड्स। इंडियन लियोपार्ड ये पेड़ों के ऊपर से हमला करते हैं और कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। रणथंभौर का जंगल सिर्फ जानवरों की वजह से रहस्यमयी नहीं है। इस जंगल के बीचों बीच मौजूद है एक विशाल किला, रणथंभौर फोर्ट। करीब 1000 साल पुराना यह किला ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। दिन में यहां टूरिस्ट घूमते हैं, लेकिन रात होते ही पूरा माहौल बदल जाता है। कई लोकल लोग मानते हैं कि किले के कुछ हिस्सों में आज भी अजीब घटनाएं होती हैं। रात में खाली गलियारों से आवाजें सुनाई देना, टूटे हुए दरवाजों का अपने आप हिलना और कभी-कभी किसी शैडो का दिखाई देना। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन जंगल में काम करने वाले कई लोग इन कहानियों पर यकीन करते हैं। और शायद यही चीज रणथंभौर को बाकी जंगलों से अलग बनाती है। यहां सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं है, यहां इतिहास, डर, रहस्य और सर्वाइवल सब एक साथ मौजूद हैं। गर्मियों के दिनों में जब तापमान 45 डिग्री के पार चला जाता है, तब जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। पानी कम होने लगता है और फिर हर जानवर को पानी की तरफ आना पड़ता है। यहीं पर सबसे ज्यादा हंटिंग होती है। झील के पास बैठा टाइगर घंटों तक बिल्कुल शांत रहता है। उसकी नजर सिर्फ एक गलती का इंतजार करती है, एक छोटी सी गलती, और अगले ही पल जंगल में सिर्फ चीख सुनाई देती है।
रणथंभौर में कई बार इंसानों और बाघों का सामना भी हुआ है। कुछ इंसिडेंट्स में टूरिस्ट्स की जीप के बिल्कुल सामने टाइगर आ गया, इतना करीब कि लोगों की सांसें रुक गईं। लेकिन असली खतरा तब होता है जब कोई टाइगर बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि बूढ़े टाइगर्स के लिए शिकार करना मुश्किल हो जाता है और कई बार वो इंसानी इलाकों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से फॉरेस्ट गार्ड्स को दिन रात जंगल पर नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि रणथंभौर में एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा हादसा बन सकती है। लेकिन इस जंगल की सबसे डरावनी बात शायद ये नहीं है। असल डर ये है कि यहाँ इंसान सिर्फ विजिटर है, असली मालिक आज भी जंगल ही है। और जब रात पूरी तरह फैल जाती है, तब रणथंभौर आपको एहसास दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान की औकात कितनी छोटी है। रात के लगभग 2 बजे पूरा रणथंभौर अंधेरे में डूब चुका होता है। दिन में जहां टूरिस्ट की आवाजें गूंजती हैं, वहीं अब सिर्फ हवा की सीटी सुनाई देती है। लेकिन जंगल कभी सोता नहीं। अंधेरे के बीच कहीं दूर से अचानक सांभर की तेज वार्निंग कॉल सुनाई देती है। यह आवाज जंगल का अलार्म होती है। इसका मतलब सिर्फ एक होता है, शिकारी जाग चुका है। और फिर पेड़ों के बीच 2 चमकती आंखें दिखाई देती हैं। एक टाइगर धीरे धीरे बिना आवाज किए वो घास के बीच आगे बढ़ता है। उसका हर कदम नपातुला होता है, क्योंकि जंगल में गलती की कीमत भूख या मौत हो सकती है। रणथंभौर के कई बाघों की अपनी अलग कहानी रही है। कुछ इतने खतरनाक थे कि दूसरे टाइगर्स भी उनकी टेरिटरी से दूर रहते थे, और कुछ इतने चालाक कि वो इंसानों की मौजूदगी को भी समझने लगे थे। इसी जंगल में एक समय ऐसी टाइग्रेस भी थी जिसने अकेले कई बच्चों को बड़ा किया। भूख, गर्मी और दूसरे टाइगर से लड़ते हुए उसकी जिंदगी किसी युद्ध से कम नहीं थी, क्योंकि जंगल में मां बनना सबसे कठिन सर्वाइवल है। हर पल डर रहता है कि कोई लेपर्ड, कोई मेल टाइगर या कोई दूसरा प्रेडेटर बच्चों पर हमला न कर दे। लेकिन रणथंभौर की असली कहानी सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है। यहां इंसान और जंगल के बीच संघर्ष भी लगातार चलता रहता है। जंगल के आसपास बसे कई गांव आज भी वाइल्ड लाइफ डेंजर के साथ जीते हैं। कई बार खेतों में लेपर्ड घुसाते हैं, कभी जंगली सूअर फसलें बर्बाद कर देते हैं, और कभी कभी बाघ गांव के बिल्कुल करीब दिखाई दे जाते हैं। ऐसे समय पर पूरा इलाका डर में बदल जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि असली घुसपैठिया कौन है, जानवर या इंसान? क्योंकि हजारों साल पहले यह पूरा इलाका जंगल था। फिर धीरे धीरे इंसानों ने सड़कें बनाई, गांव बसाए और जंगल छोटा होता चला गया। आज रणथंभौर भारत के सबसे फेमस टाइगर रिजर्व्स में गिना जाता है। लेकिन इसके पीछे एक कड़वा सच भी छिपा है। हर साल हजारों लोग यहां टाइगर देखने आते हैं। सफारी जीप्स, कैमरों, होटल्स, टूरिज्म ने इस जगह को दुनिया भर में फेमस बना दिया। लेकिन ज्यादा भीड़ जंगल के लिए खतरा भी बन सकती है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर बैलेंस बिगड़ गया तो वाइल्ड लाइफ पर उसका असर पड़ सकता है। फिर भी रणथंभौर अब भी जिंदा है, क्योंकि यहाँ का जंगल अब भी लड़ रहा है। सुबह जब सूरज निकलता है तो झील के ऊपर हल्का धुंध तैरता दिखाई देता है। पेड़ों पर बैठे पक्षी धीरे धीरे आवाजें करने लगते हैं, और उसी समय कहीं दूर एक टाइगर पानी के किनारे चलता दिखाई देता है, शांत, खामोश, लेकिन बेहद खतरनाक। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो जंगल खुद चल रहा हो। यही वजह है कि रणथंभौर लोगों को सिर्फ एडवेंचर नहीं देता, ये उन्हें नेचर की असली ताकत दिखाता है। यहां आकर एहसास होता है कि इंसान चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले, लेकिन प्रकृति के नियम आज भी सबसे ऊपर हैं। और शायद यही कारण है कि इस जंगल से लौटने वाला हर इंसान अपने साथ एक अजीब एहसास लेकर जाता है, डर का, सम्मान का और रहस्य का। क्योंकि रणथंभौर सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं, ये वो जगह है जहां हर पेड़, हर रास्ता, हर आवाज एक कहानी सुनाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें जिंदगी भी है और मौत भी, जहां खूबसूरती भी है और खामोश आतंक भी। और जब आखिरी बार सूरज इस जंगल के पीछे छिपता है तो रणथंभौर फिर से अंधेरे में खो जाता है। अगले शिकार तक, अगली दहाड़ तक और अगली रहस्यमयी रात तक।
अगर आपको रणथंभौर के जंगल की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे भारत की एक और ऐसी जगह जहां आज भी डर और रहस्य जिंदा